अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मौसमी बाज़ार में आ चुका है इस टाइम। माल्टे की ये किस्म है, ऑरेंज की जितने भी हैं उसमें मौसमी, मीठा और किन्नू, ग्रैंड फ्रूट, ये उसकी किस्में हैं। मौसमी उनमें से एक ऐसा फ्रूट है जो मीठा होता है। ये जर्द होने से पहले सब्जी होता है, उस वक्त ये मीठा होता है और इसको बिमाए गूदा खाना चाहिए। सबसे बेहतरीन बात जो है कि जितनी हम खुराक खाते हैं, मेरे हिसाब के मुताबिक, हर आदमी की अपनी ओपिनियन है। मौसमी को छिलकर उसको जो उसकी फलियां बनती हैं उनको भी निकाल के खाया जाए और उसका गूदा ना निकाला जाए तो मौसमी, दो मौसमी एक टाइम में खाना मुनासिब है। दो मौसमी खाए जाएं एक टाइम, सुबह शाम करके, या रोज़ाना एक दफ़ा दो दफ़ा खाए जाएं, तो ये आपके मैदे और आंतों के जितने भी मसाइल हैं उनको बेहतर बनाते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर जब आप खाते हैं इसका गूदा नहीं निकालते तो ये मैदे की अच्छी तरीके से सफाई करता है, आंतों की सफाई करता है। कंस्टिपेशन के मरीज के लिए बहुत ये मुफीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैदे को ये ठंडक पहुंचाता है। मैदे में जो तेजाबियत एसिड पैदा होता है, ये उसके सॉल्व करने में बहुत मुफीद है। मौसमी मीठा होता है, मामूली सी मिकदार में अगर इसके ऊपर नमक लगा के खाया जाए तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। काला नमक इस्तेमाल किया जाए थोड़ा सा, तो ये शुगर के मरीजों के लिए तो कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन आम लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जो कब्ज़ का शिकार हैं, या ऐसे लोग जो यरकान का शिकार हैं, उन लोगों के लिए मौसमी एक लाजवाब नेमत है। ये टेस्ट के हिसाब से भी बहुत मज़े का है, तमाम लोग शौक से खाते हैं, लेकिन इनके फ़वाइद के बारे में नहीं जानते। ये मैदे के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो तेज़ाबियत है, चाहे मैदे की कमज़ोर पोजीशन है, मैदे से खुराक हज़म नहीं होती, मैदे का अल्सर है, ये उन तमाम मसाइल में मौसमी जो है उसके मैदे की इस्लाह करता है। और कब्ज़ के, आंतों के अंदर ज़ख़म या उनके अंदर जितने भी मसाइल हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, ये उसमें बहुत मुफीद है। बवासीर के मरीज़ों के लिए भी मौसमी एक लाजवाब कुदरत की नेमत है। मौसमी का को जो है ना, उसकी गूदे समेत खाना चाहिए। लेकिन अगर किसी आदमी को ये गूदा अच्छा नहीं लगता तो मौसमी का पानी निकला, जूस निकाल के वो जो है ना इस्तेमाल करे, वो भी मीठा और लजीज होता है। मैदे के लिए फ़रहत का बायस होता है, मसाने की गर्मी का बेहतरीन इलाज है। मैदे का अपना मौसमी का जूस अगर इस्तेमाल करें तो 1 गिलास 2 गिलास दिन में इस्तेमाल करें तो ये मैदे में जो गर्मी है या मसाने में जो गर्मी है, जलन है, ये उसके लिए बहुत मुफीद है। किडनी की सफाई के लिए इसका बहुत अहम किरदार है, ये उसको साफ करता है। दांतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। सबसे बड़ी बात ये है कि मौसमी का जूस जो है ये बिनाई के लिए, आँखों के लिए, आँखों की चमक के लिए, आई साइट की कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये लाजवाब किस्म का किरदार अदा करता है। और ये पट्ठों को मजबूत करता है। इसमें जो फाइबर होता है वो मैदे की इस्लाह के साथ साथ हमारे पट्ठों की इस्लाह करता है। ये बहुत मुफीद है, एक अल्लाह की नेमत है। जब ये मौसम में आए तो अपनी सेहत की बेहतरी के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तकरीबन अक्सर व बेशतर लोग शौक़ से खाते हैं, अक्सर लोगों की ये पसंद है। लेकिन इसकी मिकदार जो है ना वो 3 दाने से ज़्यादा एक वक्त में नहीं खाना चाहिए और सेहतमंद मौसमी का इंतखाब करना चाहिए। ना ही बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मौसमी जो है अंदर से फोक सा होता है, वो इतना लजीज नहीं होता। दरमियाने साइज़ का मौसमी जो है ना वो टेस्ट भी सही होता है, उसमें पानी की मिकदार भी सही होती है, उसकी ग्रोथ भी सही होती है और मैदे की इस्लाह भी वो दुरुस्त तरीके से करता है। उसमें सही मिकदार में जो है ना पानी होता है और सही टेस्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है
कि आप आजकल मौसमी मार्केट में आ रहा है और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएँगे और अपनी सेहत को बेहतर बनाएँगे। खुद भी खाएँ और अपने बहन-भाइयों को भी खिलाएँ। दिन में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा मौसमी का मौसम है, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक्स।